मंच का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अभिभावक प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय श्री रामचंद्र पूर्वे जी, मंच पे उपस्थित महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आदरणीय पूर्व सांसद और आने वाले भावी सांसद अर्जुन राय जी, दिलीप जी, दोजाना जी, कारी जी, सुनील जी और भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदाधिकारीगण, नेतागण, सुरदेव जी, मंगीता जी और सभी लोग, हमारे समय का अभाव है, नाम लेते लेते अभी क्योंकि परमिशन 10-15 मिनट ही का बचा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी बात को रखें। सबका नाम नहीं ले पा रहे, इसके लिए हम सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं। और ये आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन जो है ये पलटू चाचा का मतलब हम जनता के बीच जा करके अपनी बातों को भी नहीं रखते। ये लोकतंत्र है क्या? मतलब पूरी तरीके से अघोषित इमरजेंसी कायम है और तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है। ये प्रशासन के लोग खाली आए यहाँ देखने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए कितना जुटा है सब। प्रशासन अपना कोई काम ही नहीं कर रहा और एयरपोर्ट से लेकर के हर तरीके का लोग जो है परमिशन देने में नानाकानी कर रहा है। मांगा जाता है कितने का, तो देता है आधा घंटा का, मांगते हैं 2 घंटा दो, 3 घंटा दो। कम से कम अपनी बात तो अपने जनता के बीच करके करें। तो एक बेईमान साहब बेईमानी कर रहा है। ये देखिए, ये चुनाव जो है किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पार्टी को, किसी एक गठबंधन को जिताने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश को, संविधान को, आरक्षण को और लालू जी को न्याय दिलाने के लिए ये चुनाव है। आप सबको पता होगा कि 3-4 दिन पहले हम रांची गए थे। हमारे पिता को साजिश के तहत जेल में बंद किया गया। अभी बीमार है, अस्पताल में है। वहां पर हम सोचे अपने पिता से जाकर के मिलेंगे, उनके सेहत का हालचाल पूछेंगे, देखेंगे कोई सुधार है कि नहीं है, और आर और पार की लड़ाई है तो उनका आशीर्वाद लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे। लेकिन हमको वहाँ अनुमति नहीं दी गई। हमें अपने पिता से भी, बीमार पिता से मिलने नहीं दिया गया। अब हम जनता की अदालत में आए। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है। और हम जनता के बीच आए, आप मालिक हो। आपसे हम पूछते हैं कि हमें हमारे बीमार पिता से मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? कोई डेली नहीं ना हम जाते हैं। 1.5 महीना हो गया हमको मिले हुए। जेल मैनुअल के हिसाब से, जो नियम कायदा है उसके हिसाब से हम गए थे। लेकिन बताइए, हम लोगों को नहीं मिलने दिया गया। आप लोग फिर वही धंधा कीजिएगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। बात सुनिए, ये साजिश के चलते हमारे पिता को फंसाया गया। हमारे पूरे परिवार पे केस मुकदमा कराया गया, डेली छापा पे छापा। हम आप लोगों को एक सूचना देते हैं, कुछ मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है, बीजेपी की मीडिया, वो दिखाती नहीं है। हम तो अखबार पढ़ना छोड़ दिए हैं और टीवी में न्यूज़ देखना छोड़ दिए हैं। हम नहीं देखते। ये तो मोदी चैनल हो गया ऐसा। क्या हो रहा है हमारे पिता के साथ, ये आप तक तो नहीं पहुंचाएगा। हम आपको बताते हैं। हमको अपने पिता से नहीं मिलने दिया गया तो सोचे चलो ठीक है, नहीं मिलने दिया कोई बात नहीं, हम डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उससे हम बात कर लेते हैं। उनसे कम से कम इतना तो जानकारी मिल जाएगा कि पिता का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ढंग से सेहत में कुछ सुधार है कि नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लालू जी को जिस बिल्डिंग में, जिस वार्ड में रखा गया है,
उस वार्ड में वो सुविधा नहीं है जहां मशीन वगैरह हेल्थ का चेकअप वगैरह कराया जा सके, जैसे एक्सरे हो गया या ब्लड टेस्ट का कुछ मशीन जो होता है उसमें नहीं। वो थोड़ा सा 50 मीटर एक और बिल्डिंग है, उसमें है। कैंपस वही है, वही अस्पताल का, लेकिन एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरा बिल्डिंग जाया जाता है। हमारे पिता को उसके लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही है ताकि वो अपना टेस्ट जो है वो करा पाए। ये हमने नहीं कहा, ये वहाँ के डॉक्टरों ने कहा है। वो डॉक्टर मेरे घर के डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर रांची के अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर का ये बयान है। जहाँ बीजेपी की सरकार है, रघुवर दास की सरकार है, तो आप बताइए ये अमानवीय व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा लालू जी के साथ? आप बेटे को बीमार पिता से मिलने दो ना दो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम उनका इलाज तो होने दीजिए। आखिर किस लिए? चंद वोटों के लिए, चंद वोटों के लिए। बीजेपी के लोग क्या कहते थे और जानते हैं, इसलिए लालू जी को तंग किया जा रहा है, डेली छापा मारा जा रहा है। आज भी अस्पताल के कमरे में मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार और समर्थन है लालू जी को कि अपने विचार से, सिद्धांत से, अपने लड़ाई से, गरीब की लड़ाई से डगमग नहीं हो रहे और इनसे बेईमानों से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है। ये लोग जानते थे, भाजपा वाला लोग जानता था कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सके। यहां अगर कोई भाजपा है तो कान खुल करके सुन ले। अगर ये सोचता है आरएसएस वाला, भाजपा वाला, मनुवादी लोग, सांप्रदायिक शक्ति कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे और उनका सपना एजेंडा पूरा हो जाएगा, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा। लालू जी को भले ही तुमने कैद कर रखा हो, लेकिन लालू जी का बेटा, लालू जी का विचार अभी यही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, माँ का दूध अगर पिए हो तो मैदान में आओ, फरिया लेते हैं, देखते हैं हल्का सा भी हमारे आरक्षण और संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा या कोई भाई भाई में लड़ाने का काम करेगा, समाज में नफरत बोने का काम करेगा, तो हम कह देते हैं अंजाम बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा। ये भाजपा वाले लोग कान खुल करके सुन ले। आप चाहे जो करना कर लो, पलटू चाचा के साथ आप मिल ना गए। पहले डीएनए का गाली देते थे मोदी जी, अब डीएनए मैच हो गया पलटू चाचा का। तो आप जानिए नीतीश जी, हम बचपन में एगो मूवी देखे थे, चाची 420, और अभी देख रहे चाचा 420। मतलब ये स्थिति है कि आप भाजपा में चले जाओगे तो आप राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे। अब भाजपा से आप लड़िएगा तो आप पे केस मुकदमा, भ्रष्टाचारी बना दिया जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा। तो आप जानिए ये चाचा पलटी काहे मारे हैं? क्योंकि सृजन घोटाले का डर था, सृजन घोटाले का डर था और लालच था। डर और लालच के कारण उन्होंने पलटी मारी, बीजेपी के साथ चले गए। हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे कि गंगा मैया में डुबकी लगाइएगा तो आपका पाप धुलता है। अब तो भाजपा में चले जाइएगा तो आपका पाप धुल जाता है। आपसे हम पूछना चाहते हैं, जो बेईमानी करता वही डरता है ना? तो लालू जी तो डरे नहीं, यानी उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, हमने कोई बेईमानी नहीं की। हमारे मन में लालच होता, डर होता तो हम भी तो भाजपा के साथ मिल जाते, केस मुकदमा खत्म करवा लेते और बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते। जैसे पलटू चाचा सृजन घोटाले को दबा ना दिए, बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाले को दबा ना दिए। सीबीआई जांच क्यों? क्योंकि सीबीआई अभी बीजेपी का प्रकोष्ठ हो गया है, बीजेपी का तोता है। जैसे बीजेपी कह रहा है, मोदी जी कह रहे हो वैसे कर रहा। आप बताइए
जो डरपोक होता है वही ना शरण में जाता है। तो हमारे पलटू चाचा ना मोदी के शरण में गए, क्योंकि इन्होंने बेईमानी करने का काम किया। इसलिए आप लोग सब लोग जानते हैं क्या काम किया है। हम लेखा जोखा लेके आए, रिपोर्ट कार्ड लेके आए, दिखाए पक्का। इधर आइए, ये देखिए, ये एनडीए सरकार का लेखा जोखा। ये देखिए चोर चौकीदार, ये देखिए पलटू चाचा, आई देखिए सबसे बड़ा सृजन चोर है ना। क्या काम किया, उठिए आप, एक आदमी पकड़िए। इन लोगों ने क्या काम किया है जरा आप लोग देखिए, दिखाए पकड़ो। ये देखिए 15-15 लाख रुपए हर एक के खाता में मिल गया। ये 15-15 लाख रुपए हर एक के खाता में मिल गया। ये देखो 2 करोड़ नौजवानों को हर एक साल नौकरी मिल गया। ये पकड़िए। अभी देखिए गंगा सफाई अभियान, पूरा गंगा जी साफ हो गई। अब देखिए मेक इन इंडिया, पकड़ो ना भाई, ये मेक इन इंडिया। अब देखिएगा स्मार्ट सिटीज, अब देखिएगा किसानों का आय दुगुना। अब देखिएगा बिहार को स्पेशल पैकेज 1.25 लाख करोड़ रुपए का मिल गया। अब देखिए बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल गया। ऊपर से पकड़िए, ऊपर से, नीचे से आप पकड़ रहे हैं। हाँ बस, ये अच्छे दिन। महंगाई देखिए कम हो गया। आज पूरा अगर नंबर इनका दिया जाए, छोड़िए, 100 में 0, 100 में 0। ये है एनडीए का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड। ये हो रहा है काम। एक वादा पूरा हुआ। लोग नारा लगाते थे हर हर मोदी घर घर मोदी। हम लोग बोलते थे हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है। लेकिन आप जानिए ये आज क्या कह रहे हैं, चौकीदार। पहले क्या बोलते थे, चाय वाला ना। यहाँ मीडिया वाले लोग हैं, हम हैं, आप सब लोग हैं। कोई अगर बता दो, कोई अगर मोदी जी को चाय बेचते हुए वाला कोई फोटो देखा हो तो? कोई देखा है? गूगल करोगे तो उस जमाने का फोटो है जिस जमाने में हमारे पिता पैदा हुए, तो उनको याद नहीं कौन सा दिन था, कौन सा साल था। जो दादी को याद था वही लिखा दिया गया, डेट ऑफ बर्थ, ठीक ना, जन्म तिथि। उस जमाने में मोदी जी का बचपन का स्टूडियो में फोटो था रंगीन। बताओ, गरीब चाय बेचने वाला का बच्चा का फोटो हो सकता है क्या स्टूडियो में उस जमाने में? लेकिन मोदी जी का देखे हैं हम उस जमाने का। हाफ पैंट पहन करके आरएसएस का डंडा लेकर के घूमते हुए फोटो मिलेगा। जवानी में अमेरिका का दौरा करते हुए मोदी जी का फोटो मिलेगा, लेकिन चाय बेचते हुए वाला फोटो मोदी जी का नहीं मिलेगा। आज क्या कहते हैं, चौकीदार हैं। मोदी जी कान खोल करके सुन लीजिए, भले ही आप अपने आप को चौकीदार कहो, लेकिन एक बात समझ लो, देश की जनता और बिहार की जनता थानेदार है, थानेदार। चौकीदारी में जो गलती की है, थानेदार छोड़ने वाली नहीं है, सजा देने का काम करेगी। कीजिएगा ना सजा? अरे दोनों हाथ उठा करके पीछे से बोले दीजिएगा ना सजा। नोटबंदी याद है ना? नोटबंदी में क्या कहे थे मोदी जी? सब अपना जो पैसा जमा कर दो बैंक में। सब लोग जमा किया बैंक में ना। कितना तकलीफ हुआ। किसी के घर में शादी था तो शादी नहीं हो पाया होगा, किसी को इलाज कराना होगा, ऑपरेशन कराना होगा तो वो नहीं हो पाया होगा, ठीक ना। सारा बैंक में आप पैसा जमा कर दिए,
इधर मोदी जी के बिरादरी के लोग, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, पूरा बैंक में उठा करके पैसा विदेश भाग गए। अब चौकीदार बोल रहे हम चौकीदार हैं। अरे आप चौकीदार थे तो पुलवामा में कैसे अटैक हो गया? आपने तो कहा था नोटबंदी के समय कि सब खत्म हो जाएगा। आपने केवल और केवल जनता को ठगने का काम किया है। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। आज नामांकन है। अर्जुन राय जी को हम लोगों ने टिकट दिया है। आप लोगों से अपील करने आए हैं, अगर लालू जी को न्याय दिलाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना ही नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगा। उस लड़ाई को, सामाजिक न्याय के, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई को अगर लड़ना है तो आप लोगों को, अर्जुन राय जी को यहाँ से भारी से भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। और आज तो नामांकन है, हम तो बधाई देने आ गए। पार्टी के जितने भी दल के लोग हैं सब लोगों को हम बधाई देते हैं और आप लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप सब लोग अपने अपने काम में लग जाइए। यही समय है लड़ाई लड़ने का कि लालू जी को आप लोग न्याय दिलाने के लिए खून पसीना आप लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते, ये देखने का मौका है। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि जब दंगा फसाद से दूर रहना है, ये लोग आएगा मोदी पे बात करेगा तो आप क्या कीजिएगा, मोदी पे नहीं मुद्दे पे बात करना। मांगना 15-15 लाख रुपए, मांगना रोजगार, किसानों पूछना कि आय दुगुना क्यों नहीं हुआ, खाद क्यों नहीं मिलता है, कर्ज माफी क्यों नहीं होती है। आप पूछिएगा बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, पैकेज क्यों नहीं मिला। ये पलटू चाचा खाली क्या काम किए, शराबे बंद किए। आप सुनिए, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति तो पूरे भारत में होना चाहिए, ये हम मानते हैं, लेकिन लोगों को समझाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन शराब बंद है कि चालू है? होम डिलीवरी हो रहा है ना पूरा पेन के, पूरा होम डिलीवरी। 200 रुपये का बोतल 1500 में है ना, और जो 1300 रुपया जो बचा उस चाचा जी के फंड में। तो इन नशा मुक्ति के लिए नहीं किया था नीतीश जी, ये अपना फंड को बढ़ाने के लिए इंजीनियर ना है हमारे चाचा, तो यहाँ भी इंजीनियरिंग कर गए, माफियाओं से सेटिंग करके अपना बढ़ा दिए। अब बोल रहे नशा मुक्ति कराना है, नशा मुक्ति तो दारू मिलता है घरे का। तो ये बालू बंदी कर दिए, पूरा मजदूर के पेट पे लात मारे। आप बताइए, बालू महंगा हुआ ना, पहले सस्ता था ना। ये मजदूर क्या, मजदूरी जो मिलता था लात मारे कि नहीं मारे? दिन भर मेहनत करके मजदूर बेचारा अपने बाल बच्चों को 2 वक्त का रोटी कमा के खिलाता था, उसमें भी इन्होंने कितना तंग किया। तो इन बेईमानों को हराना है। हम पिताजी को जब सज़ा मिल रही थी तो हम जेल जा रहे थे साथ में, तो हम निराश थे, दुखी थे। तो पिताजी ने कहा बेटा निराश मत होना, अगर निराश होगे तो अपने मालिकों के बीच चले जाना। हम अपने मालिकों के बीच, आप लोगों के बीच में, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना अपने भाई बेटे पे। इसमें सब लोग देखिए सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, अल्पसंख्यक भाई लोग हों, सब लोग मिलजुल करके एक होना। ये मौका है देश को बचाने का। अगर ये मौका चूक जाओगे तो दोबारा मोदी जी आएंगे तो 22 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त है। मोदी जी सरकारी नौकरी खत्म करके पूरा प्राइवेट के हाथ में दे देंगे। और मोदी जी अगर दोबारा आ गए तो समझो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। चुनाव दोबारा होगा कि नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं ये बता देने। अब जिम्मेवारी आप लोगों की है। तो हमारे चाचा बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में तो मिल गए लेकिन मिट्टी में मिलाने की जिम्मेवारी अब आप लोगों के ऊपर। अब ज्यादा कुछ नहीं कह के हम नारा लगाएंगे, आप लोग साथ दीजिएगा। लेकिन जितने लोग आस पास है दोनों हाथ उठा करके साथ देना। हम बोलेंगे भाजपा बनाओ तो आप बोलेगा देश बचाओ, ठीक है ना? भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ, अब हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ तो आप बोला आरक्षण बढ़ाओ, ठीक
चाचा भगाओ, तो आप बोलेगा बिहार बचाओ। ठीक है,